नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक प्राचीन कथा लेकर आए हैं। जो भी इस प्राचीन कथा को विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा, उसको भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। हम अपनी प्राचीन कथा को आरंभ करते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहे। एक समय की बात है, नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए विष्णु लोक में पधारे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे नारद मुनि, आज आपका विष्णु लोक में आगमन कैसे हुआ। नारद मुनि ने कहा कि हे नारायण, आप मेरे मन में उठ रहे प्रश्न को भली भांति जानते हैं, फिर भी आप मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपके मन में उठ रहे प्रश्न को जानता हूँ, परंतु मैं आपके मुख से वह प्रश्न सुनना चाहता हूँ। तभी नारद मुनि कहते हैं कि हे नारायण, मैं आपके जगन्नाथ रूप की कथा को जानता हूँ, परंतु मैं इस कथा को आपके मुख से दोबारा सुनना चाहता हूँ, ताकि संसार के सभी मनुष्यों को इस कथा का ज्ञान हो। विष्णु भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नारद मुनि, आज आप एक उत्तम उद्देश्य से विष्णु लोक में पधारे हैं। मैं तुम्हें अवश्य ही अपने इस रूप की कथा सुनाऊंगा। तुम इसको ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा को सुनने से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होगा। भगवान विष्णु नारद मुनि को कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, मुनि, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और इसका तीनों लोकों में प्रचार करें। नारद मुनि कहते हैं, हे नारायण, मैं इस कथा का तीनों लोकों में प्रचार करूंगा, कृपा करके आप कथा सुनाना आरंभ करें। भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण निद्रा अवस्था में थे कि तभी उनके मुख से राधा जी का नाम निकलता है। पटरानियों को लगा कि वह सब प्रभु की इतनी सेवा करती है, परंतु स्वामी को सबसे ज्यादा राधा जी का स्मरण रहता है। तभी रुक्मणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की कथा और ब्रज की लीलाओं को सुनाने का आग्रह किया। तभी रोहिणी जी ने कथा को सुनाने के लिए हामी भर दी, परंतु उन्होंने सभी पटरानियों को यह कहा कि मैं इस कथा को एकांत स्थान में सुनाऊंगी, परंतु इस कथा के बारे में श्री कृष्ण और बलराम को पता नहीं चले। इसके लिए रोहिणी जी ने सुभद्रा को पहरेदार बनाकर बाहर खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि स्वयं श्री कृष्ण और बलराम भी अंदर नहीं आ सके। फिर रोहिणी जी ने कथा सुनाना आरंभ किया, परंतु कुछ ही देर में श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंचते हैं, परंतु सुभद्रा ने उन्हें अंदर जाने के लिए मना किया। भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से ही अंदर की कथा को सुनना आरंभ किया। बलराम जी ने भी इस कथा को सुनना आरंभ किया। कथा सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के मन में ब्रज के प्रति अत्यंत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। इसके कारण उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे कि वह बाल्यकाल में थे। तीनों ब्रज की कथाओं में ऐसे मोहित हुए कि मानो एक जड़ मूर्ति हो। बड़े ध्यान से देखने पर भी उनके हाथ पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर सुदर्शन चक्र ने यह सब देखकर अपना बड़ा रूप धारण कर लिया। इसी समय में नारद मुनि भी वहां पर प्रकट हुए और भगवान का यह रूप देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आज मैंने जो आपका यह रूप देखा है, यह रूप सभी भक्तजन पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखें। भगवान कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। कलयुग में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना यह स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग के आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की ऐसी ही मूर्ति जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करवाई। राजा इंद्रद्युम्न एक प्रजापालक राजा थे। प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम करती और प्रजा अपने राजा से सुखी व संतुष्ट थी। राजा के मन में एक इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करें जिससे कि उन्हें हमेशा स्मरण किया जाए। देव योग से इंद्रद्युम्न के मन में एक ऐसी कामना उत्पन्न हुई कि वह एक ऐसे मंदिर का निर्माण करवाए जिसे किसी ने कभी भी नहीं देखा हो। फिर इंद्रद्युम्न सोचने लगे
कि उनके मंदिर में ऐसे कौन से देवता की मूर्ति होनी चाहिए। राजा के मन में दिन रात यही चिंता सताने लगी। फिर एक दिन राजा रात को गहरी नींद में सो रहे थे। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी, राजा तुम पहले मंदिर का निर्माण करो, मूर्ति की चिंता अभी छोड़ दो, उचित समय आने पर तुम्हें खुद ही राह दिखाई पड़ेगी। राजा सुबह नींद से जाग उठे और उन्होंने सबसे पहले अपने मंत्रियों को बुलाया और सपने में देववाणी की बात सभी को सुना दी। राजपुरोहित के सुझाव से शुभ मुहूर्त में पूर्व समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करने का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्र उच्चारण से एक मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पकारों और कारीगरों को हुई। सभी अपना योगदान देने के लिए मंदिर बनाने में जुट गए और कुछ वर्षों पश्चात मंदिर का कार्य पूरा हुआ। समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति की समस्या जैसे की वैसे ही थी। राजा फिर से चिंतित रहने लगे। एक दिन राजा मंदिर के गर्भगृह में बैठकर अत्यंत दुखी मन से सोचने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान से विनती करने लगे, हे प्रभु, आपकी किस रूप की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करूं? कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देखकर सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू टपक रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है, आपकी वजह से मेरा बहुत सम्मान है। प्रजा सोचेगी कि मैंने झूठ मूठ बोलकर स्वप्न की बात बताई है और मंदिर बनवाने के लिए सभी से इतना बड़ा श्रम करवाया। राजा दुखी मन से फिर से अपने महल में चले गए और उसी रात फिर से राजा को एक सपना आया और उस सपने में फिर से एक देववाणी हुई कि हे राजन, इधर ही कहीं भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है, तुम उसे ढूंढने का प्रयास करो, तुम्हें प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। फिर राजा ने सुबह उठकर मंत्री और पुरोहित को स्वप्न की सारी बात बताई। सभी इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी, इसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ने यह जिम्मेदारी अपने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकल पड़े। इन चारों विद्वान पंडितों में एक विद्यापति नाम का पंडित था। वह चारों में कम उम्र का था। प्रभु के विग्रह को ढूंढने के उपरांत उनके साथ कई अलौकिक घटनाएं हुई। विद्वान विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ समय तक पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद वह उत्तर दिशा की ओर मुड़े। वहां उन्हें एक घना जंगल दिखाई पड़ा। वह अत्यंत ही भयानक जंगल था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की, है प्रभु मुझे राह दिखाओ। विद्यापति के कहते ही प्रभु ने उसे राह दिखाना शुरू कर दिया। प्रभु का नाम लेते हुए वह जंगल में चले जा रहे थे। तभी उन्हें जंगल के मध्य में एक पर्वत दिखाई पड़ा। पर्वत के वृक्षों के बीच में से संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां से मृदंग करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। विद्यापति को यह संगीत दिव्य लगा और वह संगीत की ध्वनि में खोकर आगे बढ़ने लगे। वह जल्दी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और उन्हें पर्वत के दूसरी ओर एक सुंदर घाटी दिखाई दी, जहां भील नामक जाति नृत्य कर रही थी। विद्यापति दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। विद्यापति अधिक थके हुए थे, परंतु उस संगीत की ध्वनि से उनकी सारी थकावट दूर हो गई और उन्हें निंद्रा आने लगी। इस समय में एक बाघ वहां आ जाता है। विद्यापति उस बाघ को देखकर भयभीत होकर बेहोश हो जाते हैं। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि इसी समय में एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, हे बाघा। बाघ उसी समय में मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसको वहां से लौट जाने के लिए कहा। बाघ उसी समय उस स्त्री के पैर में ऐसे लौटने लगा मानो कोई बिल्ली उसके साथ खेल रही हो। फिर वह स्त्री उस बाघ की पीठ को थपथपाने लगी। वह स्त्री वहां सभी स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। जल छिड़कने के कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौट आई। फिर विद्यापति को जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और उनसे पूछने लगी,
आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यार्थी के मन से बाघ का भय पूरी तरह से गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, विप्रवर, आप मेरे साथ चलें, जब आप स्वस्थ हों तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यार्थी ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यार्थी भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु को विद्यार्थी जैसे विद्वान से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यार्थी कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यार्थी के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यार्थी ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यार्थी एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यार्थी बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा बड़े मन से की। इससे विद्यार्थी के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यार्थी ललिता से विवाह कर ले। विद्यार्थी ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिन दोनों के सुखमय बीते। ललिता से विवाह करके विद्यार्थी प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती थी। इस बीच विद्यार्थी को एक विशेष बात पता चली। विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चले जाते थे और सूर्योदय के बाद ही लौटते थे। कितनी भी विकट स्थिति हो, उनका यह नियम कभी नहीं टूटता था। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यार्थी को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर विश्वावसु जाते कहाँ हैं? एक दिन विद्यार्थी ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता यह सुनकर सहम गई। आखिर वह क्या रहस्य था? क्या वह रहस्य विद्यार्थी के कार्य में सहयोगी था या विद्यार्थी पत्नी के प्रेम में मार्ग भटक गए? विद्यार्थी ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी जिसे खोलना असंभव था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यार्थी ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है। यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यार्थी की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दें। ललिता ने अपने पिता से सारी बात कही। बात सुनकर वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है क्योंकि आगे उन्हें ही पूजना है। विश्वावसु इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यार्थी ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वावसु देवता के दर्शन कराने को राजी हुए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यार्थी की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ चल पड़े। विद्यार्थी ने मुट्ठी में सरसों रख ली जिसे वह रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वावसु ने विद्यार्थी के आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक रहा था। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यार्थी को दिखाई दिया। विद्यार्थी आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यार्थी जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट गए।
लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उचित नहीं समझा। वह टाल गए। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इसी मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ भील राज और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार से उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि यदि विश्वावसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाते, इसलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, वे उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझा लिया कि वह शीघ्र ही लौटेंगे तो उसे लेकर जाएंगे। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उनको देखकर विद्यापति गुफा तक पहुंच गए। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गए और सीधा राजा के पास गए। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हुई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी ही होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुँचे। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग और नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिलाया तक नहीं जा सका। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला भी नहीं सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गए हैं। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा क्या संकेत दे दिया था कि उसकी सारी परेशानी समाप्त हो गई। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वह हिलडुल क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया है उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखते ही रह गए। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है। विश्वावसु लौटे और ललिता को सारी बात सुना दी। विश्वावसु पीड़ा से भरे हुए घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए विश्वासघात से दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे।
उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी न छुआ। अगली सुबह विश्वावसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले गए। विश्वावसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी थे। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे, जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। उसी समय एक भी युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वावसु को शुरू से अंत तक पूरी बात बताकर कहा कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की, भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ लगा। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देवमूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं। एक नए विघ्न के पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस दैवयोग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूंगा और मैं यह काम बंद कमरे में करूंगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा। इस बीच कोई मुझे नहीं बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई और बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाजें आती थीं। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़े के चलने की आवाजें सुना करती थीं। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थीं। 15 दिन बीते थे कि उन्हें कमरे से आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज न मिली तो रानी चिंतित हो गईं। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी है, खाता पीता भी नहीं, कहीं उसके साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांककर देखा। महारानी गुंडीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। इसी कारण आज भी यह मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिये का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी।
विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करते हैं। तो प्यारे मित्रों, यह थी हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।